आज के क्लास में हम लोग मॉडल सेट के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न को देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम का प्रयोग कर 180, 252, 324 का मौसा ज्ञात करें। तो इसका मौसा ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ 3 संख्या दिया हुआ तो प्रथम 2 संख्या का मौसा हम लोग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं, यहाँ सर्वप्रथम 180 तथा 252 का मौसा ज्ञात करते हैं। तो इसमें ए किसको मानेंगे, इस दोनों में तो जो बड़ी संख्या उसको ए मान लेते हैं और जो छोटी है उसको बी मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए है जो बड़ा है। अब सर्वप्रथम 180 से इस 252 में भाग लगाएंगे। जिस प्रकार मौसा निकालते हैं तो एक बार में 180, 2 15 में से 8 जाएगा 7, 72 आएगा, 72 आएगा। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम लोग प्रयोग करते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कितना है तो 252, बी कितना है तो 180, क्यू कितना 1 है, आर कितना है 72 है। तो आर इज नॉट इक्वल टू 0 प्राप्त हो रहा है। इसलिए पुनः 72 से किस में भाग लगाएंगे तो 180 में भाग लगाएंगे। 180 में भाग लगाने पर तो 72 से 180 में पुनः भाग का काम करेंगे हम लोग। तो 2 बार में लगाएंगे, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 144, यानी कितना बचेगा यहाँ पे 36 आएगा। तो फिर से वही काम यहाँ पर हम लोग करेंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए की जगह पे कितना है तो 180 है, बी की जगह पे कितना है तो 72 गुना 2 प्लस कितना 36। आर जो है 0 के बराबर नहीं प्राप्त हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे पुनः 36 से 72 में भाग देने पे 36 से 72 में भाग देंगे। 36 से 72 में भाग लगाएंगे, 2 बार में 72 कट गया। यहाँ पे तो ए बराबर क्या प्राप्त हो रहा है बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कितना है 72 है, बी कितना है 36 है, 2 प्लस आर कितना है 0। यहाँ आर बराबर 0 प्राप्त हो रहा है। तो यदि आर 0 प्राप्त हुआ तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 180 तथा 252 का मौसा 36। यहाँ पे 180 और 252 का मौसा 36 आ गया। अब उसके बाद क्या करना है हमको, यहाँ पे जो अगली संख्या जो 324 बचा है उसमें हम लोग उसका और 36 का हम लोग मौसा ज्ञात करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हल्का सा पुनः, यहाँ मान लेते हैं तो ए कौन होगा तो जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या कौन बची 324। ए जो होगा 324 और बी जो होगा कितना होगा 36। तो इस बी से ए में भाग लगाएंगे। 36 से 324 में यदि हम भाग लगाते हैं तो यदि 9 बार में चेक करते हैं, 9 छक चौवन के 4, हाथ मेरा 5 9 27 और 5 32, 9 बार में पूरा पूरी क्या हो रहा है ये कट रहा है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के जगह पे 324 है, बी के जगह पे 36 है, क्यू के जगह पे 9 हो, आर के जगह पे 0 है। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ आर बराबर 0 प्राप्त हो रहा है। आर बराबर 0 प्राप्त हो रहा है। अतः तीनों संख्या, तीनों कौन कौन दिया हुआ, अतः 180, 252 तथा 324 का मौसा बराबर 36। ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग इसका है जो आंसर निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि √3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि √3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। हल करते तो यहाँ लिखते हैं माना √3 प्लस √5 एक परिमेय संख्या। इसको विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे। यदि परिमेय संख्या ये है तो √3 प्लस √5 जो होगा किसके बराबर होगा, पी बाई क्यू के बराबर होगा, जहां पी तथा क्यू सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर है।
अब क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यदि दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो इसको लिख सकते हैं √3 प्लस √5 का स्क्वायर, यह जो बराबर हो जाएगा p का स्क्वायर अपॉन k का स्क्वायर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं तो a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 होगा, √5 का स्क्वायर 5 होगा, प्लस 2ab यानी √3 में √5 का गुना करेंगे √15, और इसको लिख सकते हैं p/q का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे निकल के चलाएगा 8 प्लस 2 √15 बराबर p/q का होल स्क्वायर। इसको 8 को हम इधर भेज देते हैं, p/q का होल स्क्वायर इस तरफ आएगा बराबर का, यहाँ आ जाएगा ये माइनस चलाएगा। अब आगे लिखते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं कि ये 2 एक कैसी संख्या है, तो पूर्ण संख्या, √15 एक अपरिमेय संख्या है, और इसको 2 को हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो 2 एक परिमेय संख्या है, जबकि √15 एक अपरिमेय संख्या, इस दोनों का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे p/q कैसी संख्या, परिमेय संख्या, और किसी भी परिमेय संख्या के यदि वर्ग करेंगे तो वो भी परिमेय संख्या प्राप्त होगा। तो उसी बात को हम लोग लिखते हैं यहाँ p/q एक परिमेय संख्या है, p/q एक परिमेय संख्या है, इस कारण इसका वर्ग भी परिमेय होगा, तथा परिमेय संख्या का अंतर भी परिमेय ही प्राप्त होता है। परिमेय संख्या का अंतर भी परिमेय प्राप्त होता है, परिमेय प्राप्त होता है। अब यहाँ से लिखते हैं कि इसका बायां पक्ष यानी p/q का स्क्वायर माइनस 8 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि और ये p/q का स्क्वायर माइनस 8 ये बायां नहीं दायां पक्ष है, ये दायां पक्ष, ये दायां पक्ष है। इसका दायां पक्ष p/q का स्क्वायर माइनस 8 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि बायां पक्ष 2√15 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जो कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती, आपस में बराबर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक अपरिमेय है, एक परिमेय संख्या है, यहाँ देख रहे हैं दोनों बराबर है, जो कभी भी संभव नहीं है। इस कारण यहाँ विरोधाभास की स्थिति, विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है, कि स्थिति उत्पन्न होती है कि √3 प्लस √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः सीधे नीचे में लिख देंगे यहाँ पे √3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, और ये क्या हो जाएगा आपका प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे √3 प्लस √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था, तो हम लोग इसको विरोधाभास विधि सिद्ध करते हैं। √3 प्लस √5 एक मान लेते हैं परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p/q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब दोनों तरफ वर्ग किए तो √3 का यदि हम वर्ग करेंगे तो 3 आएगा, √5 का वर्ग करेंगे 5 आएगा, दोनों का गुणनफल 2√15 बराबर p/q का स्क्वायर। दोनों का योगफल यहाँ पे लिखे, दोनों का योगफल 8 आया। 8 को यदि बराबर के इस तरफ हम भेजते हैं तो ये -8 आ जाएगा। तो यहाँ क्या देखते हैं कि 2 एक कैसी संख्या है, तो 2 एक परिमेय है, √15 अपरिमेय है, दोनों का गुणनफल क्या मिलता है, अपरिमेय। जबकि p/q एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का वर्ग करेंगे वो भी परिमेय ही मिलेगा, और ये भी परिमेय है, दो को परिमेय का अंतर परिमेय होता है। दूसरी बात को लिखे यहाँ पे कि p/q एक परिमेय संख्या है, इस कारण इसका वर्ग भी परिमेय संख्या होगा, तथा परिमेय संख्या का अंतर भी परिमेय होता है। इसका दायां पक्ष यानी ये वाला जो पक्ष है p/q का स्क्वायर -8 एक परिमेय संख्या है, जबकि बायां पक्ष 2√15 का परिमेय संख्या है, जो कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती। इस कारण यहाँ विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है कि √3 प्लस √5 एक परिमेय संख्या, अतः √3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या हो गया, और ये क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
व्याख्या करें। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 दिया हुआ, ये कह रहा है कि ये भाज्य संख्या क्यों है, ये भाज्य संख्या क्यों है, इसकी व्याख्या करना है। तो यहाँ हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इस दोनों में कॉमन क्या है, तो कह सकते हैं इस दोनों में 13 कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 7 इंटू 11, यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। 11 सत्ते 77 प्लस 1 13 इंटू 78, 78 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। तो यहाँ इसका दो से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग इसका भी हम लोग गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो इस सभी में कॉमन क्या नजर आ रहा है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो दोनों में से हम 5 कॉमन निकाल लेते हैं। तो यदि इसमें से 5 कॉमन निकलेगा तो बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इधर 1 बच जाएगा, तो 5 रहेगा गुना में, मल्टीप्लाई 7 छक 42, इसको गुना करते थे सबको, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 में 7 छक 42 का गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 24 चौक 4 4 16 हाथ मेरा 1, 4 दूनी 8 1 9 96, 8 6 4 10 का 0 9 1 10, 1008 प्लस 1 1009। तो इसको हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, 1009 को यदि हम तोड़ना चाहेंगे तो अब 1009, यदि 1009 को हम 7 से कैंसिल करने की कोशिश करते हैं तो 7 से यदि हम भाग लगाते हैं इसको, तो एक बार में 7 3 30 7 चौक 28 2 29 7 चौक 28 नहीं कटेगा ये, तो 1009 ही रख देते हैं इसको, 1009 और इसको गुना 1 के रूप में लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देख रहे हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ दिए गए संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो रहा है, 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो रहा है, इस कारण यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है। ऐसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो तो वह एक भाज्य संख्या होगी। तो यहाँ पे इसका जो है संख्या, तो इसका 1 से अधिक यानी 2 से अधिक गुणनखंड मिल रहा है, यहाँ पर भी इसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड मिल रहा है, तो यह है जो एक भाज्य संख्या हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों को ज्ञात करना है, इसका शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग इसको गुणनखंड कर देते हैं सीधे, तो इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 5 रूट अंडर 2x माइनस 3, इसका बराबर कर देते हैं इसको 0 के बराबर। अब इसका गुणनखंड किस प्रकार करते हैं, तो a इंटू सी का गुना करते हैं 12, 12 को इस प्रकार तोड़ना है, जोड़कर या घटा करके 5 रूट 2 चलाए, तो रूट 2 देख रहे हैं तो सबसे पहले रूट 2 हम इसको अलग कर देते हैं, रूट 2 इधर भी डाल देते हैं, इसका रूट 2 यानी 2, रूट 2 में रूट 2 का गुना करेंगे 2। अब 2 में किससे गुना करेंगे, 6 आ जाए, 2 में किससे गुना करें कि 6 आ जाए, तभी 2 गुना 6 करने पे क्या प्राप्त होगा 12। तो 6 लाने के लिए इधर 6 हम लगा देते हैं 6 और इधर क्या लिख देते हैं 1, अब इस दोनों का अंतर क्या आ जाएगा 5 चलाएगा। तो इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 6 रूट अंडर 2x माइनस रूट 2x माइनस 3 बराबर 0। इस दोनों में यदि हम कॉमन कहेंगे तो किससे कटता है दोनों, 4x स्क्वायर 4 दिया 12, तो इस दोनों में कॉमन यदि हम निकालते हैं तो 2 रूट 2 कॉमन निकल जाएगा x, तो यहाँ बचेगा रूट 2x और यहाँ से कॉमन निकलेगा तो 2 से भाग लगाएंगे 3, x बाहर निकल गया। इस दोनों में कॉमन क्या है तो माइनस से कॉमन निकलेगा तो रूट अंडर 2x प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, बाहर बाहर एक साथ, तो 2 रूट अंडर 2x माइनस 1 और जो 2 बार है उसको 1 बार लिख देंगे बराबर 0। दोनों को एक एक बार 0 के बराबर तुलना करना है, 0 से तुलना करना है, तो 2 रूट अंडर 2x जो होगा 1 के बराबर होगा, x का वैल्यू निकालेंगे 1/2 रूट अंडर 2। उसी प्रकार यदि इधर हम लिखते हैं तो रूट अंडर 2x प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस 3, x का मान निकालेंगे -3 बटा रूट अंडर 2। तो इसका जो शून्यांक होगा तो एक शून्यांक 1/2 रूट अंडर 2 हो जाएगा, दूसरा शून्यांक -3 रूट अंडर 2, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5। यदि बहुपद पी एक्स के शून्यक अल्फा तथा बीटा इस प्रकार हो कि अल्फा प्लस बीटा 5 अल्फा बीटा माइनस 30 पी एक्स क्या होगा, यानी बहुपद हमको ज्ञात करना है। तो बहुपद ज्ञात करने के लिए हम लोग द्विघात बहुपद का प्रयोग करते हैं। द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र क्या होता है, तो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र है। तो एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो 5x, अल्फा इंटू बीटा माइनस 30 यहाँ प्लस चिन्ह के साथ है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। इसको यदि तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 30 बराबर 0, और ये क्या होगा पी एक्स, यानी पी एक्स जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 30 के बराबर होगा। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि p दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस 1 बटा वाई स्क्वायर प्लस 1, तो p प्लस 1 बाई पी का मान ज्ञात करना है हमको। p दिया हुआ है तो हम लोग सबसे पहले 1 बाई पी का वैल्यू ज्ञात करते हैं, तो 1 बाई पी, तो इसको यदि हम पलटते तो ये भी पलट जाएगा आपका, यानी वाई स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर माइनस 1 ये आएगा। अब दोनों को ऐड करते हैं, p प्लस 1 बाई पी, तो p का वैल्यू क्या है, तो वाई स्क्वायर माइनस 1 वाई स्क्वायर प्लस 1, यहाँ p का वैल्यू दिया हुआ है प्लस 1 बाई पी का वैल्यू, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर माइनस 1, दोनों का यदि हम एलसीएम निकालते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर माइनस 1, इससे कट जाएगा तो ये जाकर के ऊपर गुना होगा, तो वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। उसी प्रकार ये कट जाएगा तो वाई स्क्वायर प्लस 1 को गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको करेंगे तो वाई का पावर 4 माइनस 1, ये चलाएगा। ये प्लस है, एक माइनस चिन्ह के साथ है, एक प्लस चिन्ह के साथ है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ऊपर में क्या, तो वाई का पावर 4 दो बार नजर आ रहा है, तो 2 वाई के पावर 4, एक और एक 2, उसी प्रकार नीचे में वाई का पावर 4 माइनस 1। इस दोनों में यदि हम कॉमन लेते हैं तो कह सकते हैं 2 कॉमन चलाएगा, तो वाई के पावर 4 प्लस 1 और नीचे में हो जाएगा वाई के पावर 4 माइनस 1, और इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इतना तक ही करके छोड़ सकते हैं, इसके बाद भी आगे सॉल्व होगा, लेकिन यहाँ तक करके इसको छोड़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा एस माइनस टी बराबर 3 है, एस बाई 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6, इसको हल करना है। तो मान लेते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपका सेकेंड इक्वेशन है, तो इसको हल करना है। तो सबसे पहले हम लोग सेकेंड इक्वेशन चलते हैं, तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, इसका एलसीएम निकाल देते हैं हम लोग। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। 3 से भाग करेंगे 2 बार में और 2 से भाग करेंगे 3 बार में, बराबर क्या आएगा 6। तो 2s प्लस 3t बराबर 6 छक 36, ये थर्ड इक्वेशन मान लिए। और ऊपर में क्या है फर्स्ट इक्वेशन, यानी s माइनस टी बराबर कितना है, ये 3 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए किसी एक को कैंसिल करना होगा, विलोपन करना होगा, तो यहाँ पे विलोपित करते हैं। यदि टी को विलोपित करते हैं तो इस ये 3 है ऊपर, थर्ड इक्वेशन में 3t है और नीचे में फर्स्ट में सिर्फ t है, तो इसको यदि फर्स्ट वाला को थर्ड से गुना करके यदि इसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो जोड़ देंगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये 2s 3 से गुना होगा 3s, 3 और 2 ये 5s, 36, 3 से इसको गुना करेंगे 3 तिया 9 यानी 45। तो यहाँ से s का जो वैल्यू होगा 45/5, यानी 5 से कैंसिल करेंगे 9 आ जाएगा। अब s का वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देते हैं, s का मान फर्स्ट में रखने पर, तो यदि फर्स्ट इक्वेशन में s का मान रखते हैं तो s माइनस टी जो है किसके बराबर है, 3 के बराबर। s का मान 9 आया तो 9 माइनस 3 बराबर 3, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 9 माइनस 3 बराबर टी, यानी यहाँ से टी का जो वैल्यू होगा 9 में से 3 जाएगा 6 चलाएगा, तो s बराबर कितना 9 और t बराबर कितना 6, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8। अनुपात की तुलना कर ज्ञात करें कि युग्म समीकरण का संगत है या असंगत। तो सबसे पहले हम लोग कुछ इसके सूत्र को देख लेते हैं रैखिक समीकरण के। यदि रैखिक समीकरण में दो चर वाले रैखिक समीकरण में a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2 के, तब ऐसी स्थिति में जो हल होगा अद्वितीय हल होगा। हल कैसा, अद्वितीय हल होगा। रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेदी होगी, यानी एक दूसरे को काटेगा, और ये क्या होगा, संगत होगा। यदि
A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 मिल जाए तो इसके है जो अनंत हल होंगे। हल कितने होंगे? अनंत हल होंगे। रेखाएं क्या होगी? रेखाएं समपाती। एक रेखा इस पर होगा और दूसरी जो रेखा होगी, दूसरी रेखा भी सेम इसी पर होगी, दोनों एक दूसरे के ऊपर होगा और ये क्या होगा? संगत होगा। यदि आपको A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 आ जाए तो ये इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब कोई हल नहीं का मतलब दोनों रेखाएं आपस में समानांतर होगी, इस प्रकार से होगी, समानांतर होगी और ये क्या होगा? असंगत होगा। इसको ध्यान में रखेंगे, ये असंगत होगा। अब यहाँ पे तुलना करते हम लोग A1 बटा A2 फाइंड आउट करते हैं तो A1 बटा A2 कितना है? तो 2 है, इधर 1 है। B1 बटा B2 कितना है? तो B1 का मान -3 है, इधर कितना है? 2 है। C1 बटा C2 क्या है? तो C1 4 है, इधर -5 है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि A1 बटा A2 जो है यह बराबर नहीं है किसके? B1 बटा B2 के। अब यदि बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है तो फर्स्ट यानी बराबर नहीं रहने पे अद्वितीय हल होगा और ये क्या होगा? संगत होगा। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये किस प्रकार का होगा? निकाय संगत होगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हल करें, इसका हल ज्ञात करना है। तो हल करना है तो यदि हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 4x² माइनस 4ax, जो क्वेश्चन है वही लिख देते, प्लस a² माइनस b² बराबर 0। तो यदि हम इसको a² के रूप में तोड़ते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर a² माइनस 2ab। फार्मूला पे यदि बैठाने की कोशिश करते हैं 2a के जगह पे कितना है? इतना। अब देखिए क्या आ रहा है, इसका प्रोडक्ट करने पे 2 दूनी 4x, यहाँ 4ax है, यानी हो सकता है कि b के जगह पे क्या हो? a हो, प्लस a² माइनस 2ab प्लस b², b के जगह पे a है तो इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर यहाँ मिल रहा है, लेकिन ये -² माइनस b² जो एक्स्ट्रा है तो इस 0 की तरफ भेजेंगे तो ये b² चलाएगा इधर। अब ये यहाँ से यहाँ तक ये फार्मूला पे बैठ गया। ये कौन सा फार्मूला है? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते 2x माइनस a का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? b²। दोनों तरफ यदि स्क्वायर है तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 2x माइनस a बराबर b प्राप्त हो रहा है। तो 2x का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, माइनस a है इधर जाएगा तो प्लस a आ जाएगा। x का जब मान निकालेंगे तो b प्लस a बटा 2 चलाएगा और यही इस क्वेश्चन का है जो आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कह रहा है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल समान होंगे? मूल कब समान होते हैं? जब d बराबर 0। सबसे पहले तो इसको द्विघात समीकरण के रूप में हम लोग लिखेंगे, के में गुना करेंगे इसको तो लिख सकते हैं कि x² माइनस 3kx प्लस 9 बराबर 0। मूल समान होगा था d बराबर 0, b² माइनस 4ac ये किसके बराबर होगा? 0 का। तो b किसको कहते हैं? तो x के गुणांक, x का गुणांक क्या है? -3k माइनस 4। a किसको कहते हैं? x² के गुणांक। c किसको कहते हैं? 9। तो 9k² ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 36k, k से k कटेगा 1 तो k का वैल्यू निकालेंगे, 9 गुना में इधर जाएगा तो भाग में यानी 4 आ जाएगा। तो k का मान पूछ रहा है तो k बराबर कितना आएगा? 4। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।